हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और आप इंग्लिश पढ़ने का शुरुआत करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से और आसानी तरीके से इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है वर्डों को, या फिर कोई इंग्लिश स्टोरी ही पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाता है, वो हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देखते रहना है कि किस तरीके से किस वर्ड का उच्चारण नियम क्या होता है। जैसा कि आप लोग हमारा टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, क्या है, एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना। यानी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है, तो कैसे आप वर्डों को पढ़ सकते हो, कैसे इसका इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बात कर सकते हो, वो हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड देख सकते हो, यहाँ पर AT लिखा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है अंग्रेजी में बात करने के लिए, है ना। ALL लिखा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना और इसका उच्चारण नियम क्या होता है, इसे पढ़ा कैसे जाता है सही तरीके से, ये सब कुछ बताने वाले। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है छोटे छोटे, जिनका इस्तेमाल करना अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप इजीली फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। वॉच का इस्तेमाल कब करना है, आर का इस्तेमाल कब करना है, किसके साथ करना है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम करते हैं वीडियो को फटाफट से नहीं, फटाफट से स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा सा वर्ड क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है। इसको यूज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए A और T लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं ये जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। A का उच्चारण करना है आपको A और T से ट, तो हो गया एट। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, एट। और एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब होता है पर। क्या होता है एट मतलब, चलिए इसको हम जो है ना कलर चेंज करते हैं थोड़ा। एट मतलब क्या होता है, पर। एट मतलब पर। जैसे बोलना है मैं घर पर हूँ, तो घर के ऊपर थोड़ी ना हूँ, क्या बोलेगा मैं घर पे हूँ, यानी कि घर के अंदर भी हो सकता हूँ, घर के बाहर भी हो सकता हूँ, सिर्फ घर पर हूँ, तो क्या बोलेगा आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। ठीक है, या फिर बोलना है मैं कोयलीभराव में रहता हूँ, मैं जो भी आपका गाँव है, गाँव का नाम, तो बोलेगा आई लिव एट कोयलीभराव, आई लिव एट जो भी गाँव का नाम है बोल सकते हो। ठीक है, अब SO है, तो एस का उच्चारण दंती सा और ओ का उच्चारण आपको करना है ओ, तो हो गया सो। ठीक है, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। क्या होता है, इसलिए। या फिर होता है तो, क्या होता है, या फिर इसका मतलब तो भी होता है, या फिर इसका मतलब ऐसा भी होता है। क्या होता है, ऐसा। जैसे मैं आपको बोलना है मुझे ऐसा लगता है, तो क्या बोलेगा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है भाई, आई थिंक सो ब्रदर, है ना, इस तरह से बोल सकते हो। अब चाहे इसलिए जब भी बोलना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ALL है ना, तो ए के बाद क्या है, दो कॉन्सोनेंट आ गया और ए क्या है, वोवेल है, तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे ओ, क्योंकि जब भी ए के बाद दो कॉन्सोनेंट आता है तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, तो ओ कर दिए। और LL है, फिर भी हम एक ही ल का उच्चारण करेंगे, तो हो गया ऑल। क्या पढ़ना है, ऑल। और ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, या फिर आप बोल सकते हो इसको सब, सभी या सब। ठीक है, जैसे बोलना है हम सभी दोस्त हैं, वी ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग दुश्मन है, सॉरी हम सभी दोस्त नहीं है, तो क्या बोलेगा वी ऑल नॉट फ्रेंड्स, वी ऑल आर नॉट फ्रेंड्स, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, OF, तो ओ का उच्चारण करेंगे हम लोग ओ और एफ का उच्चारण करेंगे फ। क्यों, क्योंकि जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा पहले अगर ओ रहे तो उसका ओ करना है। ऑफ मतलब क्या होता है, का। ऑफ मतलब क्या होता है, का। जैसे आपको बोलना है गाय का पैर, तो क्या बोलेगा द लेग ऑफ द काउ। कुर्सी का टांग, तो बोलेगा द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। अब है OR, तो ओ का उच्चारण ओ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ओ पहले आ गया है, आर से रत हो गया और का मतलब क्या होता है, और का मतलब और नहीं, क्या होता है, या होता है, याद रखना। और मतलब क्या होता है, या। ठीक है, और मतलब या। जैसे आपको बोलना है हाँ या ना, तो क्या बोलेगा यस और नॉट, हाँ या ना, यस और नॉट, टेल मी यस और नॉट, है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है AS, तो ए का उच्चारण हम करेंगे ए और इसका उच्चारण ज, तो हो गया एज। एज मतलब क्या होता है, जैसा। ठीक है, जैसे मैं बोलना है आपको जैसा आपकी मर्जी, तो क्या बोलेगा एज यू लाइक, या फिर बोल सकते हो एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी एज यू विश। ठीक है, या फिर बोलना है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, डू एज आई से, है ना। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। IT है, तो आई का उच्चारण हर से, टी से ट, तो हो गया इट।
अब इट मतलब क्या होता है, यह वह, ठीक है। इसे बोलेगा इट इज योर बुक, या तुम्हारी किताब है, इट इज योर बुक, या तुम्हारी कलम है, इट इज योर पेन। तो इट का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इट इज 5 o'clock, 5 बजे है ना। टी ओ, ठीक है। तो टी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, टी का ट और ओ का चंद दीर्घ होता है, जिसे हम पढ़ते हैं टू। टो नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, टू। और इस टू का मतलब होता है को लिए, ठीक है। क्या होता है, को लिए, या फिर को भी होता है, से भी होता है, ठीक है। जैसे बोलना है मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। ओ एन है तो फिर से हम यहाँ पर ओ का क्या करेंगे, ओ करेंगे, क्योंकि पहले ओ आ गया और एन से न हो जाएगा, तो हो गया ऑन। और ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। जैसे आपको बोलना है फोन मेज पर है, तो क्या बोलेगा, द फोन इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बी और ई लिखा हुआ है, तो बी का ब करेंगे और ई का उच्चारण दीर्घित हो गया बी। बी मतलब क्या होता है, होना, बी मतलब होना, ठीक है। जैसे आपको बोलना है मैं एक अभियंता बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हो इजीली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले आप लोगों को प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, ठीक है। पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिलहाल वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बी वाई है, तो हम इसे पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय। बाय का मतलब क्या होता है, या फिर इसको आप जो है ना बाय भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, ठीक है। जैसे आप बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो क्या बोलेगा, आई गो बाय बस, आई गो बाय ट्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो। आई एन, तो आई का उच्चारण हर्षी और एन का उच्चारण न, तो हो गया इन। और इन का मतलब क्या होता है, में, इन मतलब में, ठीक है। द बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है। क्या बोलेगा, कम इन, अंदर आओ, गो इन, अंदर जाओ। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो। डी ओ है, तो डी का उच्चारण ड और ओ का उच्चारण दीर्घ हो गया डू। डू का मतलब क्या होता है, करना, डू का मतलब करना। इसे अभी करो, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। डू इट हरी, इसे जल्दी करो, ऐसे भी बोल सकते हो। डू इट फास्ट, इसे तेजी से करो, है ना, जल्दी करो भी बोल सकते हो। एन ओ, तो एन का ना और ओ का उच्चारण ओ, तो हो गया नो। नो का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, नो का मतलब नहीं। जैसे आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, आई हैव नो बुक्स, ऐसे बोल सकते हो आप किसी दोस्त को। आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। आई एफ है, तो इसे हम पढ़ेंगे एफ। क्या पढ़ेंगे, इफ। इफ मतलब क्या होता है, अगर, इफ मतलब अगर, ठीक है। इफ आई हैव पेन, ठीक है, अगर मेरे पास कलम होता, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस बना सकते हो अगर जब भी आपको बोलना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, वाई ई टी, तो इसे हम पढ़ेंगे येट, ठीक है। येट मतलब क्या होता है, अभी तक। क्या होता है, येट मतलब अभी तक, ठीक है। येट मतलब क्या होता है, अभी तक, ठीक है। नॉट येट यानी कि अभी तक नहीं, जब ये बोलना है तो बोल सकते हो। एफ ओ आर है, तो एफ का वचन फॉर, ओ का वचन ओ, आर से रहता होगा फॉर। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। क्या होता है, के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, ठीक है। बोलेगा दिस इज फॉर यू, ठीक है, यह तुम्हारे लिए है। दिस गिफ्ट फॉर यू, यह उपहार तुम्हारे लिए है ना। तो ऐसे इजीली बोल सकते हो आप। टी डबल ओ है, तो टी का ट, डबल ओ का दीर्घ, तो हो गया टू। टू का मतलब क्या होता है, भी, या फिर बोल सकते हो आप बहुत। क्या बोलेगा, बहुत, ठीक है। बोलेंगे दिस इज टू मच, यह बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, ठीक है। अब टी आई डबल एल है, तो टी का ट, आई का वचन हर्षी, डबल एल है तो ल पढ़ेंगे, तो हो गया टिल। टिल मतलब क्या होता है, तक। टिल मतलब क्या होता है, तक, ठीक है। टिल मतलब तक, ओके। जी ई टी, तो क्या पढ़ेंगे, जी का ग और ई का एकले, टी से हो गया गेट। गेट मतलब क्या होता है, पाना। गेट मतलब पाना होता है, याद रखना। गेट मतलब क्या होता है, कुछ भी पाना को बोलेंगे कैट, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन ओ आर, ठीक है। एन ओ आर है, इनका नाम ओकेजन ओ आर से रखा, नॉर। नॉर मतलब क्या होता है, नॉर का मतलब, तो नॉर का मतलब नहीं ही समझना है। क्या बस समझना है आपको, ध्यान से देखिएगा। नॉर का मतलब होता है, ओ भाई साहब नहीं। क्या होता है नॉर मतलब, नहीं, ओके। तो नॉट के जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
WAS है तो इसे पढ़ेंगे वॉज या पढ़ेंगे वॉज। वॉज मतलब क्या होता है? था। वॉज मतलब था। जैसे मैं आपको बोला मैं एक राजा था तो क्या बोलेगा? आई वॉज अ किंग। ठीक है। ARE तो इसे हम पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। और आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर मतलब है। जैसे में दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर कॉपीज, ये कॉपी है ना। अब THE है तो द पढ़ेंगे। द मतलब क्या होता है? द का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो द ही लिख देंगे। ओके। अब है WILL तो इसे हम पढ़ेंगे विल। क्या पढ़ेंगे? विल। विल मतलब क्या होता है? होगा, होगी। ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, THEY तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दे। दे मतलब क्या होता है? वे लोग। ठीक है, जैसे बोलिएगा दे आर माई फैमिली, यानी कि वे लोग मेरे परिवार है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है। HAVE है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग हैव। हैव मतलब क्या होता है? पास है। क्या होता है? मतलब पास है। जैसे मैं आई हैव मनी, मेरे पास पैसे है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। WHEN है तो इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। क्या पढ़ते हैं? व्हेन। व्हेन मतलब कब। आप कब खेलते हो? व्हेन डू यू प्ले। आप कब हंसते हो? व्हेन डू यू लाफ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। THERE तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। देयर मतलब क्या होता है? देयर मतलब होता है वहां। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं आपको वहां जाओ तो क्या बोलेगा? गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है? LOW तो एल का वजन क्या करना है? ल, और OW का वजन ओ, तो हो गया लो। लो का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है, या नीचा भी बोल सकते हो। लो मतलब नीचा। द ग्राफ इज लो, यानी कि ग्राफ नीचा है। द ग्राफ इज लो, आप लोग इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है। अब MAY है तो एम का उच्चारण म, और AY का उच्चारण जब भी रहेगा AY साथ में तो एक ले उच्चारण करना था। मे मतलब क्या होता है? सकना। मे मतलब क्या होता है? सकना, याद रखना है। ठीक है, या फिर मे मतलब मे भी होता है ना। जब भी आपको किसी से आज्ञा लेना है तो मे का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको 5 मिनट जाना रहता है तो आप क्लासरूम में से कैसे बोलते हो? मे आई गो आउट सर। या फिर आना रहता है तो क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर। तो आप आज्ञा ले रहे होते हो उस समय। ठीक है। अब है ONE तो अब इसे हम लोग पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं? वन। और वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है एक। ठीक है, वन मतलब एक। आई हैव वन ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है। तो ऐसे ही बोल सकते हो। अब SHE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। ठीक है, और सी का मतलब होता है वह। अब सी का मतलब करते हैं हम लोग स्त्रीलिंग के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, इसमें सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हो आप इजी। सी इज टीचर, ऐसा भी बोल सकते हो। अब भाई SIX तो इसका साधन दंडिसा एक हर्षी एक्स का कशत हो गया 6। 6 मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 6। 6 मतलब 6। ठीक है। आई हैव 6 बॉल्स, यानी कि मेरे पास 6 बॉल है, गेंद है। आई हैव 6 बॉल्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। TAP है तो टी का वचन ट और ए का वचन ए, पी से प तो हो गया टैप। टैप मतलब क्या होता है? टैप मतलब होता है नल। क्या होता है टैप मतलब? नल। ठीक है, बोलेंगे टर्न ऑफ द नल टैप, यानी कि नल बंद करो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है? TAX तो टी का वचन ट और ए का वचन ए और एक्स का कशत हो गया टैक्स। तो टैक्स मतलब क्या होता है? टैक्स मतलब टैक्स होता है। क्या होता है टैक्स मतलब? टैक्स। ठीक है, याद रखना। टैक्स मतलब क्या होता है? कर भी बोल सकते हो आप वैसे। चलिए आपको लिख ही देते हैं क्या होता है टैक्स मतलब कर। याद रखना, टैक्स मतलब क्या होता है? कर। नेक्स्ट वर्ड है TEN तो टी का ट और ई का एक ले और एन से न तो हो गया 10। 10 मतलब क्या होता है? तो 10 का मतलब होता है 10। ठीक है, आई हैव 10 बुक्स, मेरे पास 10 किताबें हैं। आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 कलमें हैं। तो ऐसे इजीली सेंटेंस भी बना सकते हो आप। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है? TWO है तो टी का ट, डब्लू का उच्चारण नहीं करना है, ओ का उच्चारण दीर्घ हो गया टू। टू मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है दो। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है। आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आई हैव 2 टॉय, मेरे पास 2 खिलौने हैं। आई हैव 2 टॉयज। ठीक है, टॉयज बोलेंगे क्योंकि 2 है। अब AGE है तो ए का वचन ए और जी का वचन जो करना तो हो गया एज। एज मतलब क्या होता है? उम्र होता है। क्या होता है? एज मतलब उम्र या फिर बोल सकते हो आयु। ठीक है, नेक्स्ट है ALSO तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं? ऑल्सो। ऑल्सो मतलब क्या होता है? ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, ऑल्सो मतलब क्या होता है? भी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ना है ना पॉजिटिव वे में करते हैं, नेगेटिव वे में नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
आई एम ऑल्सो अ लॉयर, यानी कि मैं भी एक वकील हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। अब ए एन डी है, तो ए का वचन ए और ए का वचन क्या करना है, नो, और डी का तो एंड। एंड मतलब क्या होता है, और, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है, और होता है, याद रखना। एंड मतलब और, ठीक है। जैसे में राम एंड श्याम, राम और श्याम ऐसे बोल सकते हो। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी कि राम और श्याम भाई है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यानी कि राम और श्याम दोस्त है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब जो वर्ड है WHY लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं, वाई। और वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों। वाई आर यू लाफिंग एट, यानी कि तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब ART है, तो ए का वचन अ, और सॉरी ए का वचन आ करेंगे, टी का ट, आर का रेप, तो हो गया आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला। आर्ट मतलब कला, ठीक है। आर्ट आर्ट मतलब क्या होता है, कला होता है, जिसके अंदर होता है कला, ठीक है। आई हैव आर्ट, मेरे पास कला है, ऐसे बोल सकते हो। अब AT है, तो इसे हम पढ़ते हैं एट, या फिर एट भी पढ़ सकते हो। एट मतलब क्या होता है, सॉरी सॉरी तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या होता है एट, एट मतलब पर, ठीक है। जैसे आपको बोलना है मैं घर पे हूँ, तो क्या बोलेगा, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम, ठीक है। आई एम एट द स्टेशन। अब BAR है, तो इसे हम पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं, बार। बार मतलब क्या होता है, बार मतलब बार ही होता है, याद रखना है। जिसमें बार में नहीं तो है, सब डांस वांस करते रहते हैं, पार्टी उटी, उसी बार को बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए BE है, तो बी का वचन ब और ई का वचन दीर्घित हो गया बी। बी मतलब होना होता है। क्या होता है, बी मतलब होना या फिर बनना। जैसे आपको बोलना है मैं एक खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, तो क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू बी अ प्लेयर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो आप। BODY है, तो बॉडी नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग बॉडी। क्या पढ़ते हैं, बॉडी। और बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर। क्या होता है बॉडी मतलब, शरीर, याद रखना। बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है। माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, मेरा शरीर मजबूत है, माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। BOMB है, तो इसे हम पढ़ते हैं बॉम्ब। क्या पढ़ते हैं, बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब मतलब क्या होता है, बॉम्ब मतलब बॉम्ब होता है, याद रखना। बॉम्ब मतलब बॉम्ब, ठीक है। चलिए, अब क्या है नेक्स्ट वर्ड, COW। तो इसे हम पढ़ते हैं सीखा का OW का चन आउ, तो हो गया काउ। क्या पढ़ते हैं, काउ। और काउ मतलब क्या होता है, काउ मतलब होता है गाय। आई हैव गाय, सॉरी आई हैव काउ, मेरे पास गाय है। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DAY। तो AY जब भी रहेगा तो एक उच्चारण करेंगे, तो डे। डे मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन, ठीक है। डे मतलब दिन, ठीक है, याद रखना है। इट इज़ बेस्ट डे टुडे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। आज का दिन बहुत अच्छा, सबसे अच्छा था, अच्छा अच्छा है ना। वॉच लगाएंगे तो था हो जाएगा। DO है, तो इसे पढ़ेंगे डू। डू का मतलब होता है करना, ठीक है। डू समथिंग, यानी कि कुछ करो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं डू समथिंग। डू इट नाउ, इसे अभी करो, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं डू हरी, डू कम, जरूर आना, बहुत सारे इससे इस्तेमाल कर सकते हो आप इसका। अब EAR है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईयर। तो ईयर मतलब क्या होता है, कान। ईयर मतलब कान, ठीक है। मेरे पास दो कान है, आई हैव 2 ईयर्स, है ना, ऐसे बोल सकते हो। अब ERA है, तो इसे हम पढ़ते हैं ईरा। क्या पढ़ते हैं, ईरा, ठीक है। तो ईरा मतलब क्या होता है, युग। क्या होता है, ईरा मतलब युग होता है, याद रखना। ईरा मतलब युग, ओके। क्या होता है, ईरा मतलब युग। अब ETC है, तो इसे हम पढ़ते हैं ETC। ETC, ठीक है। ETC मतलब होता है इत्यादि, ठीक है।